और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय सुनीता हल्देकर जी से, जो अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका है, को आमंत्रित करूंगी कि आएं और इस कार्यक्रम की प्रस्ताविका रखें। आप राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका हैं। आपने शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से सामाजिक जीवन में कार्य करने का संकल्प लिया और अपना घर और प्रांत छोड़कर पूर्वोत्तर में अपना केंद्र बनाया। आपका हार्दिक अभिनंदन और आमंत्रण इस कार्यक्रम की प्रस्ताविका हेतु। माँ भारती को वंदन करते हुए, कितने बलिदानों ने लिख दी स्वतंत्रता की गाथा, धन्य धन्य भारत के वीरों, नतमस्तक ये माथा, नतमस्तक ये माथा। भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई, ऐसे सभी वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए, मंच पर उपस्थित आज के अपने इस कार्यक्रम के प्रमुख गौरव स्थान आदरणीय राकेश जी, राष्ट्र सेविका समिति की वंदनीय प्रमुख संचालिका माननीय शांता अक्का जी, एवं इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राष्ट्र सेविका समिति की प्रांत कार्यवाहिका आदरणीय सुनीता जी और शरण्या न्यास की सम्माननीय अध्यक्षा जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण। राष्ट्र सेविका समिति व्यक्ति निर्माण का कार्य है। व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का पुनरुत्थान और राष्ट्र के अभ्युदय हेतु राष्ट्र सेविका समिति की यह साधना 1936 से कार्यरत है। हम सब जानते हैं पिछले 2021-22 यह वर्ष हम सभी के लिए एक प्रेरणा जगाने वाला ऐसा वर्ष रहा, जब भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की घोषणा हुई। तब राष्ट्र सेविका समिति ने भी संपूर्ण भारतवर्ष में इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग योजनाओं को सामने रखते हुए देश की भावी पीढ़ी में अपने भारत का वास्तव इतिहास तथा अपने देश के प्रति स्वाभिमान जागृत हो, इस हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई। हम सब जानते हैं 2021 जिस समय संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त था, ऐसे समय में इस अमृत महोत्सव का उद्बोधन करना, उद्घोषणा करना, यह भी हमारे लिए एक चुनौती थी। और इसीलिए राष्ट्र सेविका समिति ने 14 अगस्त इस दिन अखिल भारतीय स्तर पर आभासी माध्यम से आजादी के अर्थात स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का उद्बोधन किया। 14 अगस्त इसलिए ही चुना था, राष्ट्र सेविका समिति की प्रतिष्ठाता वंदनीय मौसी जी 14 अगस्त 1947 के उस विभाजन के विभीषिका के दिन कराची में थी।
और वहाँ अपने बहनों और अपने परिवारों के बीच उनका मनोबल बढ़ा रही थी। और इसीलिए 14 अगस्त 2021 को आभासी माध्यम से उद्घाटन हुआ और पूरे भारतवर्ष में सभी प्रांतों में, प्रांत केंद्रों में, प्रांतीय स्तर पर उद्घाटन कार्यक्रम करते हुए पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक महत्वपूर्ण ऐसा कार्यक्रम था कि समाज में यदि सत्य इतिहास को यदि प्रस्तुत करना है तो कुछ प्रमुख विषय वह आज के पीढ़ी के सामने ले जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए 5 प्रमुख विषय, जिसमें 1857 का स्वतंत्रता का समर, भारत विभाजन की विभीषिका और कारण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अर्थात तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस आजादी के, इस स्वतंत्रता के लड़ा में ऐसे अनेक सामाजिक योद्धा जिनका महत्वपूर्ण अवदान रहा, ऐसे कुछ विषय, और उसी के साथ साथ जिन कवि, साहित्यिक और पत्रकार जिन्होंने अपने लेखनी के द्वारा इस स्वतंत्रता के आंदोलन में एक बहुत बड़ा जागरण किया, ऐसे 5 प्रमुख विषयों को लेकर समाज में जाने का निश्चय किया। और इस हेतु पूरे देश भर में वक्ता प्रशिक्षण की एक विशेष योजना बनी और लगभग 4000 से भी अधिक वक्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए विभिन्न संस्थाएं, महाविद्यालय या समाज में विभिन्न स्थानों पर इन 5 विषयों के माध्यम से भारत के उज्जवल गौरवशाली इतिहास को, सत्य इतिहास को अवगत किया गया। पूरे देश भर में ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं कि जिनका उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। वे ऐसे कुछ लोग आज भी इस धरती पर है। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान यह भी सेविका बहनों के द्वारा विभिन्न प्रांतों में किया गया। ऐसे अनेक परिवार हर प्रांत में है कि जिनके जो शहीद हुए हैं, ऐसे शहीद परिवारजनों का भी सम्मान करना, उनको भी अलग अलग कार्यक्रमों में उपस्थित करना, यह भी एक विशेष कार्यक्रम की योजना समिति के द्वारा आयोजित की गई। उसी के साथ साथ पूरे देश भर में जिन कारागृहों में हमारे वीरांगनाओं को यातनाएं दी गई, जिन कारागृहों में उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, ऐसे अनेक कारागृहों में देश भर के श्रद्धांजलि, नमनांजलि के कार्यक्रम भी पूरे देश भर में आयोजित किए गए। हमारे देश में ऐसे अनेक साहित्यिक या कलाकार, कवि है, परंतु हो सकता है कि उनके जीवन में इस प्रकार का अवसर प्राप्त नहीं हुआ हो, और इस उद्देश्य से हस्तलिखित एक बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी एक योजना रही। पूरे देश भर में लगभग 121 ऐसे हस्तलिखित सेविकाओं के द्वारा रचना किए गए। यह भी अपने आप में एक विशेष था। उसी के साथ साथ पूरे देश भर में विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में वक्तृत्व के कार्यक्रम, देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम, या ऐसे जो कवि कि जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में कविताओं के माध्यम से जागरण किया, ऐसे कविताओं के कवि सम्मेलन के कार्यक्रम भी पूरे देश भर में आयोजित किए गए। आज हम जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ऐसी एक कल्पना सामने आई कि हमारी सेविकाएं गीत रचना करें अपने अलग अलग प्रांत की भाषाओं में, और उस दृष्टि से 100 से भी अधिक अलग अलग भाषाओं के गीतों की रचना इस निमित्त
की गई उस गीत अर्घ नाम से आज उसका विमोचन हम सभी के समक्ष होने वाला है। और उसी के साथ साथ पूरे देश भर में 1757 से लेकर 1947 तक केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं तो अलग अलग माध्यम से सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, साहित्य क्षेत्र में हो सकता है, ऐसे अनेक बहनों का इस स्वराज्य क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे चरित्र गाथाओं को भी पुस्तक रूप में प्रकाशित करना यह भी एक योजना रही और इस योजना को हमने सफल बनाया। आज उस पुस्तक का भी आज हम सभी के इस मध्य विमोचन होने वाला है। इस पूरे वर्ष भर में जो अलग अलग कार्यक्रम हुए, इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक देशभक्ति का वातावरण बना और उस वातावरण को अर्थात अमृत महोत्सव के कारण आज जो एक वातावरण बना है, अब हमारे लिए यह एक अमृत काल है। इस अमृत काल में इस राष्ट्र के अभ्युदय, इस राष्ट्र के पुनरुत्थान में, इस भारत की यह नव प्रजन्म शक्ति और भक्ति के आधार पर इस स्वतंत्रता को निश्चित रूप से सार्थक करेगी, यह हम सभी का विश्वास है। और आज जो वातावरण बना है देशभक्ति का, इस देशभक्ति के वातावरण से आज हम आगे की योजना करते हुए हम राष्ट्र जीवन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। अंत में स्वतंत्रता को सार्थक करने शक्ति का आधार चाहिए, भक्ति का आधार चाहिए। इस शक्ति के और भक्ति के आधार पर इस राष्ट्र के पुनरुत्थान में हम सब अग्रसर हो।